यह भी डिमांड करती है कि सरकार सीएजी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाए। आने वाले समय में पार्लियामेंट में रखा जाएगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार है और बीजेपी के ही नेता नंद किशोर यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, और तब इतना बड़ा घोटाला हुआ है और अन्य विभागों में भी लूट मची है। तो इन सभी बिंदुओं को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा है। कांग्रेस चाहती है कि गांधी सेतु का जो पुनर्निर्माण चल रहा है उसमें उच्च क्वालिटी का स्टील का इस्तेमाल हो। जो घटिया स्टील उसमें लगाया गया उसको तत्काल हटाया जाए। ये लाखों करोड़ों लोगों के जान माल से जुड़ा प्रश्न है और लगभग 1,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जो समय इतना बढ़ता गया उसकी लागत दर भी बढ़ती जा रही है। और अन्य विभागों के बारे में जो सीएजी ने कहा है, कांग्रेस उस बारे में भी ये जानना चाहती है कि आखिर मुख्यमंत्री जी बताएं बिहार की जनता को कि ये कौन सा गुड गवर्नेंस है भाई, जहां खुलेआम लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन सभी बातों को आपके समक्ष रखते हुए बिहार की जनता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की सरकार जो रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस का दावा करती रही है वो वस्तुतः एक भ्रष्ट सरकार है और सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगी है। ऐसे सरकार को बेनकाब करने में राज्य की जनता भी आगे आए और हम इन तमाम बिंदुओं को लेकर पार्टी स्तर पर भी आने वाले समय में कार्यक्रम चलाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये सुशासन नहीं बल्कि भ्रष्ट शासन है और इसको भ्रष्टाचारियों को सरकार प्रोटेक्शन देती है, संरक्षण देती है। और अगर मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है और ठीक है तो वो तत्काल नंद किशोर यादव जी को पथ निर्माण मंत्री से बर्खास्त करें। अमृतलाल मीणा सहित उन तमाम लोगों को, जिसमें एनएचआई के भी लोग होंगे, केंद्र सरकार के भी लोग होंगे, उन सभी लोगों की भूमिका कि इसमें जांच हो और जांच उच्च स्तर की हो और वो लोग भी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर सरकार के विभागवार चीज़ों की अगर हम जांच करें तो आपको लगेगा कि जहां हाथ डालेंगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा बिहार। चूंकि एजी ने इन बातों को पुष्टि कर दिया है, नहीं तो होता कि ये विपक्ष का आरोप है। प्रेमचंद मिश्रा ऐसे ही बोलते हैं, कारण सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, वहाँ लोग सदन में तो लोग मजाक उड़ादारी तो पता नहीं कहाँ से चीज ले आते हैं। आज मुझे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मुझे अंदर से प्रसन्नता हुई कि जिन चीज़ों का उल्लेख मैं अपने स्तर से करता रहा हूँ, आज भारत के महालेखाकार ने अपने रिपोर्ट में उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और रिटर्न में उसे माना है। तो यह एक बड़ी सफलता है कांग्रेस कार्यकर्ता की कि हमने बिहार के नीतीश कुमार सरकार के द्वारा किए जा रहे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने में मुझे सफलता मिली है। और नीतीश कुमार के चेहरे पे जो एक आडंबर बना हुआ है कि सुशासन का, गुड गवर्नेंस का, पारदर्शिता का, ये जो दो चार शब्द वो बार बार बोलते रहते हैं, वो एक तरह से बेनकाब हुआ है। कंसल्टेंट कंपनी की तरफ से वहाँ डिप्यूटेड थे, जो हेड थे उस टीम के, प्रशांत भट्टाचार्य, उनको भी प्रोजेक्ट से बाहर किया। इन तीनों चीज़ों का उल्लेख मैंने विधान परिषद में लगातार 3 बार किया है। इस बार भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन था उसमें भी मैंने इनका उल्लेख किया था कि भैया लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ मत करिए, इसकी जांच करिए और गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग उसमें होना चाहिए। जब इतने परेशानियों के बावजूद ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो पुल अप टू द मार्क होना चाहिए। लेकिन चूँकि संख्या बल उनकी अधिक है सदन में, मजाक करना, हंसी में उड़ा देना, गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेना, ये सरकार की नीयत थी। और नंद किशोर यादव जी तो और हंसी में इन चीज़ों को लेते थे। इसके अतिरिक्त भी 2-3 चीज़ें उसमें जिसका खुलेआम उपयोग हो रहा है। एग्रीमेंट में था कि जो सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा उसको सेगमेंट में तोड़ना था ताकि वो नदी में, गंगा नदी में न गिरे, क्योंकि उसके चलते भी पर्यावरण को खतरा होता है। उसके लिए अलग से 300 करोड़ का प्रोविजन था कि आप टुकड़े टुकड़े में उसको तोड़ेंगे ताकि पानी, जो जल का बहाव है गंगा नदी में, वो अवशेष न गिरे। एजी ने हमारे उस आरोप को भी अपने रिपोर्ट में दिया है कि लगभग 300 करोड़ सिर्फ सेगमेंट काटने के नाम पर कंपनी ने मुनाफा कमाया है, जो निर्माण में लगी कंपनी है। क्या किया इन लोगों ने, पूरे सेगमेंट को एक बार में ही तोड़ के गिरा दिया।
तो जो चीजें 3 महीने में तोड़ तोड़ के निकालना था उसको एक बार में गिराया। मैं समझता हूं बिहार का यह सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार का मामला है। कुछ पैसों के लालच में उच्च पदों पर बैठे लोग, बड़े बड़े अधिकारी ने एक गंदा खेल खेला है और लाखों करोड़ों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। इन तमाम बिंदुओं को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहती है कि श्री नंद किशोर यादव जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। वो इस तमाम गलतियों के दोषी हैं। उनको सुपरविजन का अधिकार था, वो कभी पुल पर गए नहीं, कभी देखा नहीं कि स्टील की गुणवत्ता वाला इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ के गिराया जा रहा है, क्यों ईमानदार अधिकारियों को प्रोजेक्ट से बाहर किया गया, वो सब पर चुप्पी साधी रहे। और जो विभाग के सचिव हैं श्रीमान अमृतलाल मीणा, उनके पास भी इन तमाम जो 3 अधिकारियों के मैंने नाम लिया था, इन लोगों ने कहा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका पेमेंट रोकिए। तो उन पर दबाव डाला गया कि नहीं, आप इन पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए रिकमेंड करो। जब उन तीनों अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन तीनों को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि जो विभाग के सचिव हैं, उनकी भी भूमिका इस पूरे मामले में काफी संदिग्ध है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है नंद किशोर यादव जी को न सिर्फ मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जाए, बल्कि विभागीय मंत्री और जो विभाग के सचिव हैं, उनके इस पूरे मामले में जो उनकी भूमिका है, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपने स्तर से कराएं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ का बात करते हैं, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, और आपके आंख के नीचे पटना राजधानी में इतना बड़ा लगातार घोटाला पर घोटाला होता रहा और हम उठाते रहे। मीडिया में भी कई बार ये चीज़ आई हैं, कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा, कई बार न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया, फिर भी मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बने रहे। यह कई सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों बचाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में मुख्यमंत्री जी से भी चाहती है कि वो स्थिति को स्पष्ट करें। आज ही के समाचार पत्रों में सीएजी के रिपोर्ट कई अन्य विभागों को लेकर भी आया है, जो और भी चौंकाने वाला है। सीएजी ने कहा है कि बिहार में खान भूतत्व विभाग का 1000 करोड़ कहां गया वो किसी को पता नहीं। ये बड़े गंभीर आरोप है। सीएजी ने कहा है कि कई ऐसे विभाग जो जिनमें करोड़ों करोड़ के सैंक्शन किए गए बजटीय प्रावधान के तहत भू अर्जन राजस्व भूमि सुधार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं सीएजी ने कि जो पैसा सरकारी खजाने में जमा होना था, सिर्फ 5 जिले के, पूरे राज्य में सोचिए कितना हुआ, सिर्फ 5 जिले के जिला स्तरीय भू अर्जन पदाधिकारियों ने 299 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा न करके अपने अपने खाते में डाल लिया। ऐसा लगता है जैसे बिहार में लूट मची है। सीएजी ने कहा